एपिसोड 69। अब तक हमने देखा अदिति के पास प्रेम का कॉल आता है, जिस पर वह उसका कॉल उठाकर उसे सारी बात बताती है। वहीं प्रेम जब सब सुनता है तो वह बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देता है, जिस पर अदिति उदास हो जाती है। उसे लगता है कि प्रेम उससे गुस्सा हो गया है और वह उदास होकर बैठ जाती है। जिस पर निशा उससे पूछती है तो वह उसे सब कुछ बता देती है। तो निशा कोशिश करती है कि वह अदिति को उसकी फीलिंग का एहसास करा सके, जिसके लिए वह कोशिश करती है और एक हद तक उसमें कामयाब हो जाती है। अब आगे वो दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर राज आ जाता है और उनके साथ बैठ जाता है। अदिति राज को देखती है, जिसके बाद निर्णय करती है कि वह उसे सब कुछ बताएगी और समझाएगी। जिसे सोच वह उससे कहती है, राज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ दीदी बोलो ना, क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें। अदिति एक नज़र राज की तरफ देखकर उससे कहती है, एक्चुअली राज वो। अदिति भी राज से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन एक बार फिर रिंग करता है। वह फ़ोन की तरफ देखती है तो उस पर प्रेम का नाम फ्लैश कर रहा था। अब अदिति ने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जिसके बाद राज की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने फ़ोन उठाने का सोचा, क्योंकि वह प्रेम को और नाराज़ नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह उसे खुद भी नहीं पता थी। इसलिए उसने अपना फ़ोन उठाया और दोनों को एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से उठकर साइड में चली गई और प्रेम का कॉल पिक किया। और प्रेम के कुछ कहने से पहले ही उसने कहना शुरू किया, प्रेम देखो मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ भी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रेम अदिति को बीच में टोकते हुए कहता है, अदिति मेरी बात सुनो। लेकिन अदिति उसकी बात ना सुनकर उससे कहती है, नहीं प्रेम प्लीज़ पहले मुझे बोलने दो। देखो मैंने गलत किया है, मुझे ऐसे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, ना ही ऐसा कहना चाहिए था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैं रात से भी बात करने ही वाली थी कि तुम्हारा फ़ोन आ गया, इसलिए लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूँगी, उसे समझाऊँगी और मुझे यकीन है वह मेरी बात को ज़रूर समझेगा। इसके साथ ही मैं विवेक भाई से भी माफ़ी मांग लूँगी और उनके साथ कभी और लंच या डिनर कर लूँगी। हाँ शायद उन्हें बुरा लगे, लेकिन जब मैं उन्हें समझाऊँगी तो वो समझ जाएंगे। तो तुम फिक्र मत करो और सब पहले जैसा ही होगा, जैसे तुमने आज प्लान किया था। तो तुम मुझे लेने कॉलेज आ सकते हो, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार कर रही हूँ। अदिति ने एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह दी थी। वहीं प्रेम ने उसे सुना और कहा, हो गया अब मैं कहूँ। प्रेम की बात पर अदिति ने हुंकार भरते हुए कहा, जिस पर प्रेम ने आगे कहना जारी रखा, तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और माफ़ी मांगने की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ किसी के भी सामने झुके या माफ़ी मांगे। इसलिए तुम उनके साथ लंच पर जाओगी और वैसे भी मूवी तो हम नाइट में देखने वाले थे ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम उनके साथ लंच करने के बाद मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। उसके बाद हम साथ में मूवी देखने भी चलेंगे और अच्छा वक्त भी बिताएंगे। प्रेम की बात सुनकर अदिति के दिल में मानो एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। उसे अच्छा लगा कि प्रेम उसे समझ रहा था। उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए प्रेम से कहा, तो क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। अदिति ने प्रेम से सवाल किया, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि क्या प्रेम उससे अभी भी नाराज़ है या नहीं। वहीं अदिति के सवाल को सुनकर प्रेम ने उससे ही सवाल कर लिया, क्या तुम्हें मेरे गुस्सा होने से फ़र्क पड़ता है। प्रेम ने बहुत उम्मीद से सवाल उससे पूछा था, जिसका जवाब वह है अदिति की कुछ कही बातों से वह पहले ही समझ गया था। लेकिन वह फिर भी उसे सुनना चाहता था, इसलिए वह उससे ये सवाल पूछता है। वही अदिति प्रेम के उल्टा उससे ही सवाल पूछने से शॉक्ड रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अगर वह हाँ कहती तो प्रेम उसके बारे में क्या सोचेगा, और अगर वह ना कहती तो ये तो झूठ होगा और ये बात प्रेम को बुरी भी तो लग सकती है।
वह यह सब सोचकर परेशान हो रही थी। वही प्रेम उसे अब समझने लगा था। वह समझ गया था कि अदिति अभी इस सवाल का जवाब देने में कंफर्ट नहीं है। इसलिए उसने आगे कहा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। माना कि तुमने मुझे मना किया था और इसके लिए मुझे बुरा भी लगा, इसलिए मैंने फ़ोन कट कर दिया था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि गलत है। मुझे तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने ना केवल अपनी गलती मानी है, बल्कि तुम तो उसे सही करने की भी कोशिश कर रही हो, लंच कैंसिल करके। तो अब तुम ही बताओ कि क्या मुझे तुमसे अभी भी नाराज़ होना चाहिए? प्रेम की बात सुनकर अदिति हल्की मायूसी से कहा, हाँ शायद, क्योंकि तुमने हमारे लिए पहली बार प्लान बनाया और मैंने उसे ख़राब कर दिया। अदिति की बातों में हल्की मायूसी महसूस थी, जिसे सुन प्रेम ने उससे कहा, पहली बात तो तुमने ये सब अनजाने में किया है, और दूसरी बात, मुस्कुराते हुए, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ। प्रेम की बात सुनकर अदिति ने झट से कहा, नहीं प्लीज़, मुझसे नाराज़ मत होना। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। अदिति की बात पर प्रेम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने कहा, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। चलो अब बस बहुत हो गया, तुम जाकर लंच करो, मुझे भी कुछ काम है, वो कर लेता हूँ। अदिति, ओके। फिर रुककर प्रेम। अदिति की आवाज़ सुनकर प्रेम ने कहा, बोलो क्या हुआ? अदिति ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, थैंक्स मुझे समझने के लिए और मुझ पर यकीन करने के लिए। अदिति के सवाल का जवाब देते हुए प्रेम ने कहा, यकीन किया नहीं जाता, जीता जाता है, और तुमने जीता है मेरा यकीन। और आई प्रॉमिस, अब मैं अपनी अदिति का ये यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अदिति ने जब प्रेम के मुंह से अपनी अदिति शब्द सुना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे अच्छा लगा प्रेम का उसे अपनी अदिति कहना, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, लंच के बाद मिलते हैं। प्रेम ने भी हल्की स्माइल के साथ उसे जवाब दिया, जल्द मिलते हैं। यह कहकर प्रेम ने कॉल कट कर दिया और अपने सामने बैठे देव की तरफ देखकर बोला, मैंने जो कहा था वो हो गया? देव एक मिस्टीरियस स्माइल पास करते हैं, हाँ, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम श्योर हो ना? प्रेम भी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, जिस पर देव उसे कहता है, ठीक है फिर चलो तैयारी करते हैं। यह कहकर वह बाग की तरफ जाने लगता है, लेकिन डोर खोलने के बाद एक नज़र प्रेम की तरफ देखते हैं, जिसके बाद मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और भाभी दोनों के लिए। प्रेम एक नज़र देव की तरफ देखता है, जो कि केबिन से बाहर जा चुका था, जिसके बाद एक हल्की सी स्माइल के साथ अपना काम करने लगता है। वहीं अदिति ने एक नज़र फ़ोन की तरफ देखा, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसके बाद वह वापस राज और निशा के पास आ गई। निशा ने अदिति के चेहरे पर स्माइल को नोट कर लिया था, लेकिन उसने राज के सामने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी स्माइल करके रह गई। अदिति के वहाँ आते ही राज ने उससे पूछा, बताओ अदिति, तुम क्या करने वाली थी, कुछ ज़रूरी है क्या? अदिति ने एक नज़र राज की तरफ देखा, उसके बाद उसने कहा, हाँ राज, वो मैं ये कहना चाहती थी कि हमें जल्दी जाना चाहिए ताकि हम जल्दी से लंच करके वापस आ सकें। वो मुझे आज कुछ काम है, तो मुझे जल्दी वापस आना है। राज समझ जाता है कि अदिति किस काम की बात करें, लेकिन वह कोई रिएक्शन नहीं देता और अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, इतनी जल्दी हो रही है, कहीं डेट पर तो नहीं जाना तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसे मैंने खराब कर दिया हो? राज की बात सुनकर अदिति एक नज़र उसके पास देखकर हल्की स्माइल के साथ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आज बस स्टडी के लिए, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकूं। राज सच जानता था कि अदिति किसी के साथ डेट पर जाने वाली थी, जिसे उसने ख़राब कर दिया, लेकिन जब अदिति ने उससे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसे बेहद बुरा लगा, क्योंकि अदिति ने आज से पहले कभी भी उससे कुछ नहीं छुपाया था। झूठ बोलना तो दूर की बात थी, लेकिन आज प्रेम ने उसके लिए उसने उससे झूठ बोला था, जिसकी वजह कहीं ना कहीं वह जानता था, लेकिन दिल को कैसे समझाए, जिससे अभी बुरा लगा था अदिति की बात सुनकर।
लेकिन राज ने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया और अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो चलते हैं। यह कहकर वह अदिति और निशा को लेकर वहाँ से लंच के लिए निकल जाता है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या चल रहा है प्रेम के दिमाग में, और किस चीज़ की कर रहा है वो तैयारी? कैसा रहेगा राज, अदिति, निशा और विवेक का लंच? क्या होगा अदिति को अपने प्यार का एहसास? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।